हेलो स्टूडेंट्स, आज बीएससी फाइनल ईयर में आपको हम एक टेलर्स थ्योरम के बारे में बताएंगे, है ना। ये एक चैप्टर है टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। आपने इसके पहले क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल, है ना। यहाँ पर जो है टू वेरिएबल आपको पढ़ना है, तो इसका स्टेटमेंट टेलर्स थ्योरम के अनुसार जो है ये दिया गया है। ये मैं एक बार आपको पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। ये दे रहे हैं कि इफ़ एफ एक्स वाई, अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई दो वेरिएबल दिख रहे हैं, और अगर सिंगल वेरिएबल होता तो ये क्या लिखते हैं, एफ एक्स लिखते हैं। तो एफ एक्स वाई टू वेरिएबल इज ए फंक्शन विच पोसेसेस कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स। यहाँ पे पार्शियल क्यों कहा गया, क्योंकि फंक्शन टू वेरिएबल का है। अगर सिंगल वेरिएबल होता तो वहाँ पे परफेक्ट डिफरेंशिएशन होता। यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, दो, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव्स इसके लिए जाएंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर एन, ये एन ऑर्डर का है, ठीक है। इन एनी डोमेन, डोमेन आप कोई ले सकते हैं, डोमेन मतलब कोई क्षेत्र, है ना, इसको प्रांत कहते हैं। डोमेन ऑफ ए पॉइंट ए बी, ये पॉइंट आपको डोमेन में दिया गया है। एंड द डोमेन इज लार्ज इनफ, और डोमेन इतना बड़ा है कि उसमें, है ना, ये देखिए लार्ज इनफ टू कंटेन, रखने के लिए ए पॉइंट ए प्लस एच कामा बी प्लस के। तो बताइए एच और के क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। तो ये क्या है, एक इंक्रीमेंट है ना। तो ये आपका पॉइंट जो है इंक्रीज कर दिया गया, ये पॉइंट भी उस डोमेन में आ जाएगा। ऐसा डोमेन है। विद इन इट देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर थीटा। ये थीटा क्या है, जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव हो गया, और लेकिन एक से क्या है, वन से छोटा रहेगा, यानी थीटा लाइज बिटवीन 0 and 1, ठीक है। सच दैट, अब आपको यहीं पे देखिए एक्सपेंशन देखना है, एफ ए प्लस एच बी प्लस के इज इक्वल टू ये एफ ए बी प्लस ये एच डेल डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव है प्लस के डेल डेल वाई एफ ए बी, ऐसे 1/2, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, है ना, 1/2 इसका होल स्क्वायर एफ ए बी प्लस एंड सो ऑन, ऐसे 1/n-1 एच डेल डेल एक्स, ये पावर कितनी n-1 एफ ए बी। ये क्या लिख दिया, आर एन। ये है क्या, जरा आप यहाँ से अगर गिनती कर लें तो ये 1 2 3 4 5, ये बताइए ये क्या लिख रहा है आपका 1 2 3, ये थर्ड टर्म पे क्या लिख रहा है 2, यानी एक कम। तो यहाँ पे क्या होगा, n-1 पे क्या है, ये एक कम है, तो कौन सा टर्म है, ये nवां टर्म है, nth टर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये n टर्म के बाद का टर्म है, जिसे इसको बोलते हैं रिमाइंडर आफ्टर n टर्म। तो आर फॉर रिमाइंडर आफ्टर n टर्म। और जहाँ पे रिमाइंडर के बारे में आपको दिया गया है कि रिमाइंडर एक स्पेशल टर्म है जो n टर्म के बाद आता है, तो 1/n, ये देखिए जैसे इसमें सब जगह लिखा रहा है वैसे यहाँ भी लिखा है, लेकिन पावर n लगी है। लेकिन यहाँ पर जो हर जगह एफ ए बी आपने लिखा है वो एफ ए बी ना होकर बल्कि एफ ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के, वेयर थीटा क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जो लाइंग बिटवीन 0 and 1। तो ये हमने आपको स्टेटमेंट एक बार जरा पढ़ के बता दिया। अब इसको प्रूफ करना है, वो आप जरा अच्छे से समझिए। तो इसका प्रूफ भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए आप। जल्दी कॉपी करें। अब टेलर्स थ्योरम का हम आपको प्रूफ जो है बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। प्रूफ, इसका जो प्रूफ हम शुरू करते हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे पैरामीटर लेंगे t इंटू एच, वाई इज इक्वल टू बी प्लस, यहाँ पे लेंगे t के। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये t आपको एक अलग से पैरामीटर देखिए दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो t पैरामीटर है लिख देंगे, ठीक है, t इज पैरामीटर, ये प्राचल है जिसको कहते हैं, t पैरामीटर एंड t लाइंग बिटवीन 0 and 1,
ठीक है। ये टी जो है आपका 0 और 1 के बीच में रहेगा, यानी टी की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं और उसके बीच में भी, या कह सकते हो कि टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 1, ऐसा भी आप जो है कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना पहले आप समझिए। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर एक फंक्शन ले लेंगे। देखिए, तो सबसे पहले इसको अच्छे समझ लीजिए। x को क्या मानना है, शुरुआत देखिए बिगनिंग कि x इज इक्वल टू a प्लस टी एच। वैसे क्या था ये फंक्शन पॉइंट में a प्लस एच था, लेकिन यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं t, तो ये हो जाएगा a प्लस टी एच b प्लस टी के, है ना, और t इज पैरामीटर और t की वैल्यू 0 से 1, 0 भी 1 भी। देखिए यहाँ पे कैसा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है। ये चीज़ आपको ज़रा सा ध्यान रखना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक फंक्शन यहाँ पे हम बनाएंगे एफ एक्स वाई, क्योंकि आपने एक्स वाई माना है तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये क्या लिख दिया जाएगा, एफ ए प्लस टी एच बी प्लस टी के। हम इस फंक्शन को अलग से मान लेते हैं फाई टी, इसके चलिए मान लेते हैं नंबर 1, है ना जी, फाई टी हो जाएगा। तो आपको इतना थोड़ा सा पहले शुरुआत करनी है। ठीक है, प्रूफ बहुत आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है, लेकिन थोड़ी शुरुआत देखिए आप कि शुरुआत कहाँ से करेंगे। सबसे पहले x और y को ऐसे सपोज करेंगे, ये ध्यान रखना, शुरुआत गलत हो जाएगी तो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हो गया। ठीक, अब हम करते क्या हैं, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो फाई टी हो गया। अब यहाँ से चलते हैं फाई डैश टी, ऐसे ले लीजिए। ठीक है, तो फाई डैश टी यहाँ पे क्या होगा, डी डी टी ऑफ एफ, इसको हम f लिख देते हैं। ये ब्रैकेट में जो पॉइंट लिखा गया ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे इतना बड़ा पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये f है, ये ज़रूरत पड़ने पर हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो डेल डेल डी डी टी ऑफ f, पहले आप इसको अच्छे समझिए। यहाँ पे बताइए f जो है वो 2 वेरिएबल का फंक्शन है और फाई जो है वो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है t। तो अब यहाँ देखिए इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूल से किस तरह से लिख रहे हैं, डेल f अपॉन डेल x ये कर दिया और डी डी टी ऑफ ये लिख दिया x। यहाँ से देखिए x इज द फंक्शन ऑफ t ओनली, तो बताइए x जो है सिंगल वेरिएबल का है तो x का कैसा डिफरेंशिएशन होगा, परफेक्ट। लेकिन f कितने वेरिएबल का फंक्शन है, 2 है ना, तो इसलिए f का कैसा होगा, पार्शियल। ऐसे देखिए फिर मिक्स करिए, डेल f डेल y और डी डी टी ऑफ y। इसको अच्छे समझिए, पहले ये आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, है ना, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। तो ये क्या बन गया, देखिए f यहाँ पर क्या है, f 2 वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए f का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल होगा और x यहाँ पर सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए x का t के रिस्पेक्ट में परफेक्ट होगा। ऐसे f का y फिर y का t, इसको समझ गए। अब देखिए क्या करते हैं, इसके बाद डेल डेल x ऑफ f, यहाँ पे आप चाहें तो देखिए डिटेल कर दे रहे हैं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, a प्लस टी एच और फिर डेल डेल y ऑफ f और डी डी टी ऑफ ये हो जाएगा b प्लस टी के, यहाँ से लाया गया। अब बताइए t का 1 हो जाएगा, a का 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, ये a का 0 हो गया, t का 1 तो h बचेगा, तो इसको हम लिखेंगे h डेल डेल x प्लस इसको क्या लिखेंगे k डेल डेल y और मल्टीप्लाइड बाई, ये f यहाँ भी है f यहाँ भी है, f को हमने बाहर निकाल दिया। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बाद में भूल जाते हैं कि f के पास है क्या, f के पास ये है a प्लस टी एच और b प्लस टी के, ये विशेष ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, f कॉमन लेने पर एक अलग से, चलिए हम लिख देते हैं आपके लिए कि फाई डैश टी इज इक्वल टू एच डेल डेल एक्स प्लस के डेल डेल वाई और साथ में f वास्तव में ये है a प्लस टी एच और b प्लस टी के, ये इसे ध्यान रखना। तो आप देखना, आपने देखा कि हमने ये फाई टी का एक बार डिफरेंशिएशन किया, फाई डैश टी हो गया, तो उसके पहले उसके लिए क्या आया, इतना ये ब्रैकेट आपका बन गया। अब हम इसी तरह से, है ना, हम फाई डबल डैश टी निकालेंगे।
तो फाई डबल डैश टी जो निकलेगा, यानी फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो अब आपको डिटेल डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम और ये ना इतना लिखेंगे, वहाँ पर हम केवल क्या लिखेंगे, शॉर्ट में एफ लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना कोई वैल्यू हमें रखनी होगी तो हम यहाँ पे आएंगे। तो बताइए ये हो जाएगा आपका एच डेल डेल एक्स प्लस के डेल डेल वाई होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका एफ ये होल स्क्वायर में आएगा। ऐसे अगर आप ट्रिपल डैश निकालते हैं तो ट्रिपल डैश में आ जाएगा। तो इसी तरह से हम ले लेंगे फाई एन डैश टी, तो ये हो जाएगा एच डेल डेल एक्स प्लस के डेल डेल वाई पावर एन ऑफ एफ। ठीक है, तो इतना आप जो है पहले कॉपी कर लें, उसके बाद फिर बताते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये कैसे लिखा गया, इसको अच्छे समझ लीजिए। फिर यहाँ पे देखो हमने x की वैल्यू क्या रख दी, a प्लस टी एच, वाई की वैल्यू b प्लस टी के रिस्पेक्ट में था, तो ये हो गया। यहाँ पे f हमने क्या कर लिया, दोनों का बाहर ले लिया, इतना लिख दिया। इसके बाद क्या है, हमने आपको ये समझाया कि f जो है अकेले नहीं है, f वास्तव में ये फंक्शन है, a प्लस टी एच b प्लस टी के। उसके बाद हमने फाई डबल डैश किया, इसको अब आपको डिटेल डिफरेंशिएशन नहीं करना। एक बार किया तो एक पावर आ गई, दो बार करेंगे दो पावर, ऐसे n बार करेंगे तो n पावर यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो लिख लीजिए पहले, ठीक, कॉपी करें इसको तुरंत। अब देखिए इसकी जो प्रूफ है, इस प्रूफ में हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम को यूज करेंगे, उसकी हेल्प लेते हैं, तभी ये टेलर्स थ्योरम आपका बनेगा। तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम यहाँ पे देखिए कैसे लिखते हैं, फ्रॉम मैक्लॉरिन्स थ्योरम ये है आपका फाई टी इज इक्वल टू फाई जीरो प्लस टी इंटू फाई डैश टी, आपने बेसिक फर्स्ट ईयर पढ़ा भी है, प्लस ये टी स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल फाई डबल डैश टी, ऐसे चलते रहिए। फिर इसको हम लिखेंगे nth टर्म इसका क्या है, टी पावर n माइनस वन अपान n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू फाई n माइनस वन डैश टी, और फिर इसके बाद आता है इसका रिमाइंडर, है ना। तो रिमाइंडर टर्म जो आता है आफ्टर एन टर्म, देखिए यहाँ तक n हो चुका है, इसके आगे हम यहाँ पर चलेंगे फाई डैश, ये आपका फाई डैश टी अभी लेके चलिए, बाद में हम इसको टी को हटा लेंगे, अभी अब फाई टी रहने दीजिए, है ना। तो ये आपका फाई टी, तो ये बन जाएगा सॉरी, यहाँ पर आपको जीरो लेके चलना चाहिए था, ये मैक्लॉरिन्स थ्योरम में जीरो जाएगा ना, ये एक मिनट रुकिए, यहाँ पर फाई जीरो होता है, वो आपने वाई एन जीरो पढ़ा था ना, वही है ये फाई जीरो। अब देखिए यहाँ से अगर आप गिनते हैं तो आपका ये nth टर्म है, तो इसके बाद आपका जो है रिमाइंडर आफ्टर n टर्म आएगा, तो उसको क्या लिखोगे, उसको लिखोगे टी पावर n अपान फैक्टोरियल n और फाई n डैश। बस यहीं पे आपको थोड़ा याद रखना है, जैसे यहाँ पे जीरो है सब में, यहाँ पे आएगा थीटा टी, ये आपको थोड़ा सा स्पेशल टर्म है, इसको थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मैक्लॉरिन्स थ्योरम आपका जो है रेडी हो गया। अब यहीं से इनको सबको यूज यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो इतना पहले आप कॉपी कर लें तब बताएं। तो इस समय आपका जो ये थीटा आया हुआ है, ये भी बता दें, कई बार बता चुके इसमें कि वेयर थीटा लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, ये भी ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी मैक्लॉरिन्स थ्योरम में t इज इक्वल टू 1 रख देंगे। तो पुटिंग t इज इक्वल टू 1 इन अबव इक्वेशन,
उपरोक्त इक्वेशन में 1 रख दीजिए। तो बताइए ये इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा फाई 1 इज इक्वल टू फाई 0 प्लस फाई डैश 0 प्लस 1/2 फैक्टोरियल फाई डबल डैश 0। ठीक है, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और देखते रहिए ऐसे एंड सो ऑन। प्लस क्या लिख दोगे? 1/n-1 फैक्टोरियल इंटू फाई n-1 डैश 0 प्लस ये हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल और फाई, ठीक है, n डैश थीटा t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 ये बन जाएगा। ये रिमाइंडर आफ्टर n टर्म है। ठीक है, इतना पहले आप जो है देख लें, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमने ऊपर वाले इक्वेशन में क्या रख दिया? t इज इक्वल टू 1 ये रख के ये इक्वेशन रेडी हो गया। और जो इक्वेशन रेडी हो गया अब यहीं से टेलर्स थ्योरम आपका बन जाता है। कैसे बनता है ध्यान दें, ये आपको अब इसमें जितने भी टर्म हैं सभी में वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे ये फाई 1 है तो पहले फाई 1 निकालिए, फाई 0 निकालिए, फाई डैश 0 है ना, ये इस तरह से सभी को हमें निकालना रहेगा। सारे वैल्यू जब निकल जाएंगी इसी में हम लोग रख देंगे तो आपको टेलर्स एक्सपेंशन मिल जाएगा 2 वेरिएबल का। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 पे जाएंगे तो फ्रॉम 1, उसमें फ्रॉम 1 हमने मिटा दिया है। फ्रॉम 1 देखिए ये था फाई टी इज इक्वल टू क्या था? ये था a प्लस टी एच था और b प्लस टी के था। ये आपका नंबर 1 समीकरण था। बताएं हम यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये फाई 1 की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? तो आप क्या लिखेंगे? a और यहाँ 1 रख देंगे तो a प्लस एच और b प्लस के। अब आप देखें टेलर्स एक्सपेंशन का आपका LHS रेडी हो गया। यहाँ पर FA प्लस एच और B प्लस के आया हुआ था, ये देखिए यहाँ रेडी हो गया। अब हमको क्या निकालेंगे? t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 भी इसी में रख दीजिए क्योंकि हमें फाई 0 चाहिए, तो ये कोई डिफ्रेंसिएशन तो है नहीं, तो फाई 0 जो चाहिए तो फाई 0 यहीं से निकलेगा। तो फाई 0 इज इक्वल टू ये हम इसी में रख देंगे। तो बताओ t इज इक्वल टू 0 तो क्या बनेगा? FA कामा B। ध्यान से देखिए t इज इक्वल टू 0 तो a प्लस 0 a हो जाएगा, b प्लस 0 b, तो FAB। तो देखिए फाई 0 की वैल्यू आपको मिल गई। तो फाई 1 फाई 0 की वैल्यू तो हम लोगों ने यहाँ से निकाल ली। कहाँ से निकाल ली? इक्वेशन नंबर 1 से निकाल ली। और बाकी फाई डैश 0 की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, फाई डबल डैश 0 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। ऐसे सभी वैल्यूज ऐसे जो है मिलती जाएंगी। जब सभी वैल्यूज मिल जाएंगी तो बस अपने ये मैक्लॉरिन एक्सपेंशन में वैल्यू रख देंगे। चलिए इसको कोई इक्वेशन नंबर मान लेते हैं। हमने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 2, ये लास्ट में ये रखा जाएगा। ठीक है, जितना कॉपी करिए। तो देखो नंबर 1 में हमने क्या किया? एक बार t इज इक्वल टू 1 रखा, क्यों? क्योंकि हमें फाई 1 चाहिए। एक बार t इज इक्वल टू 0 रखा, क्यों? क्योंकि हमको फाई 0 चाहिए। बाकी डैश वाली जो है वो आपको यहाँ से मिलेंगे जो आपने अवकलन किया है। ठीक है, जितना पहले कॉपी कर लो तब फिर आगे चलते हैं। तो बताइए इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप वो कमेंट करिएगा। ठीक है, कॉपी करें तुरंत इसको। अब देखिए अभी हमको इस एक्सपेंशन में 2 चीज़ें मिल गई, अब हमें इसकी ज़रूरत है। तो देखो हम क्या करेंगे? t इज इक्वल टू 0, तो अब t इज इक्वल टू 0 यहाँ नहीं, 1 में नहीं, यहाँ रखेंगे। ठीक, तो लिखेंगे फाई डैश 0, t इज इक्वल टू 0 पर फाई डैश 0 इज इक्वल टू h डेल डेल x के डेल डेल y। ध्यान से देखिए, और ये जो f था तो हमने आपसे पहले ही बता दिया कि ये f जो है ये f का वास्तव में असली चेहरा क्या था? ये था a प्लस टी एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस टी, तो t कितना है? 0, तो 0 हो जाएगा इंटू एच और कामा b प्लस 0 इंटू के। तो बताओ a कामा b हो गया कि नहीं? ये एक भी लिख देते हैं और बाकी में सिमिलरली कर देंगे, है ना। तो इससे आपको दिक्कत ना हो कि ये कैसे अचानक आ गया। तो देखिए h डेल डेल x प्लस के डेल डेल वाई इंटू एफ ए कामा बी। तो सभी में एफ ए कामा बी आएगा
केवल रिमाइंडर टर्म को छोड़कर, ठीक है, उसका रास्ता दूसरा है। तो इतना पहले आप जो है नोट कर लें। देख रहे हैं ना जी? तो ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब इसके आगे फिर चलते हैं। तो 5' हो गया। इसी तरीके से आपका हो जाएगा 5" 0 = h ∂x प्लस k ∂y होल स्क्वायर। वहाँ भी f हो जाएगा, तो f a, b। इस तरह से हम लोग चलते रहेंगे। तो एंड सो ऑन हम इसको लिख देंगे 5n-1' 0। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, h ∂x प्लस k ∂y और होल पावर n-1 f a, b। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये n टर्म तक तो हम लेके चले गए। अब जो हमारा रिमाइंडर टर्म है वो कौन है, 5n'। यहाँ पर हम लोग थीटा यूज करेंगे, है ना। तो जो आपका f है ना, वहाँ पे इसको लिख लेंगे। तो पहले इतना आप कॉपी कर लें तब बताएं। कॉपी करिए इसको। ठीक, अब इसको हटा रहे हैं। देखिए सबकी वैल्यू आपको हमने बता दी है ना। आगे बढ़ाते हैं इसको। हर चीज़ पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपको जो बुक में मिलेगा वो बहुत डायरेक्ट मिलेगा। तो वो ये नहीं बताएंगे कि ये कैसे कहाँ से ले आए, है ना। तो हमने इसको क्लियर कर दिया। अब देखिए बस आपका रेडी हो चुका है। बस देखिए इसमें सभी वैल्यूज हमने आपको निकाल के दे दी हैं। बस इस पर थोड़ा सा विचार करिए, रिमाइंडर टर्म। तो इसको हम लेके आते हैं, देखो यहाँ से f5n', है ना। तो इसको लिखिए, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको फिर से लिख लेते हैं 5n'। नाउ इसको थोड़ा सा अलग से ले आइए, आपको क्लियर कर देते हैं। h ∂x प्लस k ∂y। यहाँ जो f लिखा था वो वास्तव में f क्या था, वो था a प्लस टी एच और b प्लस टी के, ये था। अब आप इसमें जो है क्या यूज करेंगे बताइए। ये आपका 5' है, लेकिन ये क्या मांग रहा है, 5n'। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5n'। तो t की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, थीटा। तो 5n' = h, ये पावर n रहेगा, हाँ, h ∂x प्लस k ∂y होल पावर n और f a प्लस व्हाट इज t, थीटा। तो यहाँ क्या लिखोगे, थीटा h b प्लस थीटा k, ये रहेगा। तो बताइए रिमाइंडर टर्म आपका क्लियर हो गया कि नहीं। इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, इसको बोलते हैं Rn। यही है रिमाइंडर, R फॉर रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। अब वो करना क्या है, ये सारी वैल्यूज इस नंबर 2 में रख दीजिए, आपको टेलर्स एक्सपेंशन मिल जाएगा। कैसे देखिए, लिख देंगे पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। क्या मिलेगा, 5n। आपने अब देखिए, आपने जो नोट किया होगा, 5n आया था fa प्लस h b प्लस k, ये आया था। 50 आपका आया था fab, ठीक है, 50 ये आया था। 5' क्या आया था, ये आया था h ∂x प्लस k ∂y और इंटू ये fa, b आपका आया है। फिर ये 1/2 फैक्टोरियल ये h ∂x प्लस k ∂y होल स्क्वायर fa, b आपका आया है। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। तो nth टर्म इसका बनेगा 1/n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, n-1 फैक्टोरियल और h
डेल डेल एक्स प्लस के डेल डेल वाई होल पावर n माइनस 1 और एफ ए कामा बी, और उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं आर एन, रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म, है ना, ये लिख दिया जाएगा। और जो आर एन है वो आपके सामने देखिए हमने पहले से लिख दिया है। यहाँ पे ये भी लिख दिया करो कि वेयर थीटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, ठीक है। तो इतना पहले कॉपी करिए। तो देखो हमने यहाँ पर नंबर 2 में सारी वैल्यूज़ को रख दिया। अब जो स्टेटमेंट हमने आपको शुरू में बताया था टेलर्स थ्योरम का, वो मिला लीजिए, पूरा का पूरा आपको मिलता नज़र आएगा। और आर एन की वैल्यू जो हमने लिखवाई थी वो आर एन यही तो है, तो इसको हम इसको फिर से लिख देंगे, बस ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट, आर एन आप यहाँ पे अभी ना लिखें सारी, क्योंकि यहाँ पर जो है एक दिक्कत आएगी, ये 1/फैक्टोरियल n, ये पूरा लेकर आर एन है, ठीक है, ये पूरा लेकर आर एन होगा, इसलिए अभी इसको आर एन नहीं लिखेंगे। आर एन हम यहाँ से भी बना लेते हैं। तो बताइए आर एन क्या होगा, 1/n फैक्टोरियल और 5n डैश थीटा, ये जो लिखा गया है ना, इसके साथ आएगा। यहाँ तक पहले क्लियर कर लो। अब इसके बाद बताइए आर एन क्या लिखोगे, आर एन रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म क्या लिखेंगे आप, रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म हो जाएगा वेयर आर एन इज इक्वल टू 1/n, ये टर्म है ना, यही आर एन है, और 5n डैश थीटा इज इक्वल टू 1/n डैश और 5n डैश थीटा आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहीं से लिख सकते हैं कि आर एन इज इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल, पूरा लिख दीजिए, ये बन गया, ठीक है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हटाइए, 1/n फैक्टोरियल और 5n डैश थीटा लिखा ही है। तो अब आप बताएं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, नंबर 2 को हटा दो। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर वेयर थीटा 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। अब यहाँ एक साथ देख लीजिए, टेलर थ्योरम fa प्लस एच कामा बी प्लस के साथ पूरा एक्सपेंशन आपके सामने आ गया। वेयर आर एन ये आपको दिख रहा है, रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म, ये हमने यहाँ से लिया है कि आर एन 1/फैक्टोरियल n इतना था, 5n डैश थीटा की वैल्यू आपने ये निकाली थी 1/फैक्टोरियल, तो आर एन भी क्लियर हो गया, सारा एक्सपेंशन आपके सामने आ गया। यही है टेलर्स एक्सपेंशन या टेलर्स थ्योरम कह सकते हैं, ठीक है। तो विच इज अभी लिख देंगे, विच इज टेलर्स थ्योरम, इतना जो है आप पहले कॉपी कर लें। फिर इसमें कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस हैं, वो हम आपको समझा देते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मान लो अगर पेपर में आपसे जो है इसका प्रूफ पूछा जाता है, तो प्रूफ आप यहाँ तक दे दीजिएगा तो हो जाएगा, है ना। और ये क्या है, वे एंड आर एन को लिख दो, आर एन इज रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, ये भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो प्रूफ आप यहाँ तक दे सकते हैं। अब इसके बाद इसमें कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो इसका थोड़ा रूप जो है फॉर्म चेंज हो जाएगा बस। तो इतना, इसको आप नंबर 3 कर दीजिए, कॉपी करिए। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं स्पेशल फॉर्म, स्पेशल फॉर्म नंबर फर्स्ट। इसमें हम क्या करेंगे कि जो ए है उसको 0 कर देंगे, है ना। इसी में थोड़ा सा एक जो है सब्स्टिट्यूशन है कि पुटिंग ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, एच इज इक्वल टू एक्स और के इज इक्वल टू वाई। इतना आप ज़रा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो एक स्पेशल फॉर्म बन जाएगा
क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी मदद मिलेगी। तो इसी में आप रख दीजिए इन इक्वेशन नंबर 3 क्या होगा देखिए आप, ये इक्वेशन क्या फॉर्म लेने वाला है, a इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 हो गया, h इज इक्वल टू x, तो 0 प्लस x हो जाएगा, तो x ऐसे ये हो जाएगा y। यहाँ बताइए ये आपका FAB है, तो ये हो जाएगा A0 B0, तो ये हो जाएगा 0, 0। यहाँ पे क्या होगा x डेल डेल x प्लस y डेल डेल y, और ये हो जाएगा आपका F00, फिर प्लस, अब देखते चलिए इसे बनाते जाइए, 1/2 ये हो जाएगा x डेल डेल x प्लस y डेल डेल y होल स्क्वायर और F00, देख रहे हैं ना, ऐसे बनाते चले जाइए। इसके बाद आपका जो है nth टर्म बन जाएगा, तो मिटाना पड़ेगा, तो हटा दीजिए, ठीक है। एक नया फॉर्म देखिए आपके सामने आ रहा है, एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएगा 1/n-1 फैक्टोरियल और x डेल डेल x प्लस y डेल डेल y होल पावर n-1 और F00, और प्लस ये हो जाएगा आपका Rn, और Rn क्या हो जाएगा, Rn में भी लिखना पड़ेगा, फिर Rn इज इक्वल टू 1/फैक्टोरियल n x डेल डेल x प्लस y डेल डेल y होल पावर n f, ये देखिए है ना Rn, तो यहाँ देखिए h x हो गया, k y हो गया, पावर n हो गया, यहाँ पर a को क्या रख रहे हैं 0 और h को क्या रख रहे हैं x, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका थीटा x और कामा थीटा y। फिर से चेक कर लो, a को 0 और h को x, तो हो जाएगा 0 प्लस थीटा x, तो थीटा x बनेगा और ये थीटा y बनेगा, और लिख देंगे वेयर थीटा लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो ये एक स्पेशल फॉर्म है टेलर्स थ्योरम का, है ना, @00, इसको भी आप जो है कॉपी कर लें। इसके बाद एक फॉर्म इसका और है, फिर ये जो है आपका एंड हो जाएगा, जल्दी करें। ठीक है, कितना हो गया, अब इसको एक बार हमें टेलर्स को फिर से लिखना पड़ेगा। दूसरा फॉर्म हम ले रहे हैं सेकेंड पार्ट, उसमें उसको लिखने से पहले हम टेलर्स थ्योरम फिर से लिख लें, क्योंकि हमने मिटा दिया है। ये FA प्लस H, या आप लिख सकते हैं कि टेलर्स एक्सपेंशन, ये बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए, टेलर्स एक्सपेंशन इन द पावर्स ऑफ x माइनस a एंड y माइनस b। ये आपसे क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि इसकी पावर में आप एक्सपेंशन करिए, तो उसके लिए ज़रा देखिए, हम टेलर फिर से लिख दें, ये FA प्लस H आपने अभी एक्सपेंशन किया है, और B प्लस K इज इक्वल टू क्या लिखा था आपने, ये लिखा था FAB और प्लस H इंटू डेल डेल एक्स, वही इक्वेशन नंबर 3 लिख रहे हैं, है ना, 3 आप फिर से लिख रहे हैं, इक्वेशन 3 है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा K डेल डेल y और FA कामा B, फिर ये हो जाएगा 1/2 और H डेल डेल x प्लस K डेल डेल y होल स्क्वायर FAB, और उसी के साथ साथ हम चल रहे हैं एंड सो ऑन प्लस 1/n-1 फैक्टोरियल और H डेल डेल x प्लस K डेल डेल y पावर n-1 FA कामा B, और प्लस क्या लिख देंगे हम लोग Rn, ठीक है, ये लिख देंगे। और वेयर Rn इज इक्वल टू, आपने अभी पढ़ा 1/,
ये जो हो जाएगा कितना एच डेल डेल एक्स प्लस के डेल डेल वाई होल पावर एन एफ ए प्लस थीटा एच और बी प्लस थीटा के वेयर थीटा लाइंग बिटवीन 0 and 1। ये नंबर 3 था। अब जरा देखिए हम इस एक्सपेंशन को x माइनस ए और y माइनस बी के पावर में कैसे लिखते हैं, ये देखिए, है ना। थोड़े लंबे हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है लिखने में। देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये जो a प्लस एच है ना यहाँ से, तो a प्लस एच इतने बॉक्स में आपको समझाते हैं। देखिए इस बॉक्स को पहले देख लीजिए तब लिखते हैं। a प्लस एच की जगह पे क्या रखेंगे x, तो यहाँ से आपका ये जो h होगा वो क्या हो जाएगा x माइनस ए। ऐसे b प्लस के को क्या लिखेंगे y, तो यहाँ से k क्या हो जाएगा y माइनस बी। ध्यान रखें, ये देखिए x माइनस ए की पावर में प्रसार करना है कि नहीं, और y माइनस बी के पावर में प्रसार करना नहीं, एक्सपेंशन करना है। तो अब आप जरा फ्रॉम 3 चलिए, फ्रॉम 3, यही 3 था, है ना। इसको हमने फिर से लिखा है 3 ही था ये। अब देखिए जहाँ जहाँ आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है, a प्लस एच की जगह पे x रख दो, b प्लस के की जगह पे y रख दो, और h की जगह पे क्या रखोगे x माइनस ए, और k की जगह पर y माइनस बी। पूरे में आप भर दीजिए, आपको एक्सपेंशन इन द पावर्स ऑफ x माइनस ए और y माइनस बी दिखाई पड़ेगा। देखिए कैसे रखते हैं, तो हो जाएगा आपका एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू, ये एक्स वाई हो गया, और ये a कामा बी, तो ये a कामा बी रहेगा, है ना, यहाँ पे बदलता जाएगा, तो जाएगा एफ ए कामा बी प्लस, ऐसे बदलिए। इसको हमने x लिया, इसको हमने b लिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, एक जरा ऐसे करली ब्रैकेट लगाइए, h की जगह पे क्या रखोगे x माइनस ए, लिखा जाएगा x माइनस ए डेल डेल x और प्लस y माइनस बी डेल डेल y। एक टर्म आप अच्छे समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा एफ ए कामा बी। देखिए पहला टर्म, ये तो यहाँ देखिए, इसको x लिखा, इसको y लिखा, ठीक। ये एफ ए बी वही है, यहाँ h की जगह पे क्या दिख रहा है x माइनस ए, और k की जगह पर y माइनस बी, दिख रहे हैं कि नहीं। अब इसी तरह से आप आगे बढ़ जाइए, तो क्या हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपका x माइनस ए, ठीक है, डेल डेल x और प्लस y माइनस बी डेल डेल y का होल स्क्वायर, और एफ ए कामा बी ये आपके सामने जो है रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप कॉपी कर लें। हाँ, अब देखिए ये इतना हो गया। अब इसी के बाद आप आगे आ जाइए, तो ऐसे ही ये डॉट डॉट करते हुए 1/n-1 का फैक्टोरियल, और फिर ये हो जाएगा ये कितना x माइनस ए इंटू डेल डेल x प्लस y माइनस बी डेल डेल y होल पावर n-1 और एफ ए बी, और प्लस कितना हो जाएगा आर एन और थीटा आर, अभी थीटा नहीं लेना है तो थीटा नहीं लिखिए, है ना। ये आर एन हो गया, और आर एन में क्या करोगे, तो देखिए आपके सामने आर एन लिखा गया है। आर एन में आप क्या करेंगे, बस वही एच के रख दीजिए, और यहाँ पर यही एच की वैल्यू रख दीजिए, बस हो गया, ये आर एन बन जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए ध्यान से देखिए, एफ एक्स वाई फंक्शन का एक्सपेंशन एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, देखिए हर जगह दिख रहा है कि नहीं। जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ऐसे ए प्लस बी होल स्क्वायर खुलेगा, तो ये एक्स माइनस ए वाई माइनस बी की पावर में, ऐसे देखिए ये, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सपेंशन एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी की पावर में है ना। और आर एन को भी आप जो है चेंज कर देंगे, ठीक। तो इतना पहले कॉपी कर लें, आर एन को हम अलग से भी चेंज कर देते हैं, यही चेंज कर देते हैं भी, ठीक है। कॉपी करिए इसको, ये सब्स्टिट्यूशन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो टेलर्स एक्सपेंशन में ये सब्स्टिट्यूशन अगर आप कर देंगे तो आपको एक नया फॉर्म मिलेगा। ये जो एक्सपेंशन आप इस समय अभी आप पढ़ रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएगा, है ना। वो अक्सर क्वेश्चन में पूछते हैं कि ये कोई फंक्शन दे देंगे 2 वेरिएबल का, कहेंगे इसका एक्सपेंशन इन पावर में करिए, जैसे एक्स माइनस ए की पावर और वाई माइनस बी की पावर में करिए, तो आपको ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आता है। और यहाँ पे आर एन भी हम थोड़ा सा बदल देते हैं, ये आर एन आया नहीं है तो आर एन भी यहाँ से देखिए चेंज कर देते हैं, बस ये एक्सपेंशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप बताएं आर एन को क्या करोगे। ये देखिए आर एन है तो लिख देते, चलिए फिर से लिख देते हैं, वेयर आर एन इज इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा x माइनस ए डेल डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल डेल वाई होल पावर n इंटू एफ, और यहाँ पे ए तो ए रहेगा, थीटा रहेगा, h की जगह पे क्या रहेगा x माइनस ए, तो चाहे तो आप पहले x माइनस ए लिख दो, अच्छा रहेगा, x माइनस ए इंटू थीटा और b प्लस कितना k की जगह पर y माइनस बी इंटू थीटा, ये रहेगा। और वेयर थीटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, ये हुआ है ना। तो आपने देखा कि आर एन को भी हमने चेंज किया, h और k की जगह पर x माइनस ए y माइनस बी, यहाँ पर देखिए h और k की जगह पर x माइनस ए और y माइनस बी, तो कहीं आपको ज़्यादा टफ नहीं लगा होगा। ये हुआ टेलर्स एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसको खूब अच्छे से आप तैयार करिए, तो स्टेटमेंट तैयार करिए। हो सकता एग्जाम में ऐसे आएगा कि स्टेट एंड प्रूफ टेलर्स थ्योरम, तो स्टेटमेंट भी आप ही को देना है और प्रूफ भी आप ही को देना है, ठीक। इसकी बिगनिंग आप याद रखिएगा, बिगनिंग हमने क्या किया था कि x इज इक्वल टू ए प्लस टी एच हमने माना था और y इज इक्वल टू बी प्लस टी के, यहाँ से शुरुआत इसकी होती है। और मैक्लारिन थ्योरम लिखा गया था, मैक्लारिन में हमने टी इज इक्वल टू 1 लिया था, फिर उसके बाद हमने फाई 1 फाई 0 फाई डैश 0 ऐसे सब निकाला था, ले जाके वहीं पर रख दिया था। और रिमाइंडर टर्म जो आपका आया है उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपके लेक्चर कैसा लगा अपना कमेंट करिएगा, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, कोशिश करेंगे कि आपका कन्फ्यूजन हम दूर कर दें। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आपको हम बताएंगे कि कैसे किसी फंक्शन को हम टेलर्स एक्सपेंशन से एक्सपेंड करते हैं। तो ये लेक्चर सिर्फ हमने आपको बताया टेलर्स थ्योरम का प्रूफ है ना, ये तैयार करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।